नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया गया कि ईडी की यह कार्रवाई बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़ी है। छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे बिहार के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में इस छापेमारी को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार सुबह हुलास पांडे के पटना और बेंगलुरु स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये कार्रवाई बिहार में बालू के अवैध खनन की जांच के सिलसिले में हुई। ईडी पहले ही इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एमएलसी राधाचरण सेठ, लालू परिवार के करीबी सुभाष यादव, जग नारायण सिंह और पुंज सिंह शामिल हैं। ईडी का मानना है कि हुलास पांडे भी इस अवैध बालू खनन सिंडिकेट से जुड़े थे। खबरों की माने तो छापेमारी के दौरान ईडी को सिर्फ बालू खनन से जुड़े दस्तावेज ही नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार ईडी को करोड़ों रुपए के लेन देन के कागजात मिले हैं जो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। ये लेन देन पिछले लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों से एक खास पार्टी की बड़ी फजीहत हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर कई सवाल भी उठे थे। हालांकि ईडी अधिकारियों ने अभी तक छापेमारी में मिली चीजों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा चिराग पासवान को लेकर है। हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को चिराग पासवान पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते कुछ समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कुछ बयानों से बीजेपी नाराज हुई थी। हाल ही में दिल्ली में हुई एनडीए नेताओं की बैठक में भी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए थे। उस समय वे अमेरिका दौरे पर थे। इससे पहले वे पेरिस और लंदन की निजी यात्रा पर भी गए थे, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चिराग पासवान पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ईडी सूत्रों के अनुसार हुलास पांडे बालू के अवैध खनन के सिंडिकेट से जुड़े थे और उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।